मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यजीत कुमार आप सभी का इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एग्री नैनोटेक के बारे में बात करेंगे, परंतु उसके पहले मैं कुछ बेसिक्स चीज़ों पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि बेसिक्स जानने काफ़ी आवश्यक होते हैं और बेसिक्स में जो टर्म यूज़ होंगे वो टर्म आपको एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी समझ देकर जाएगी। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मिट्टी 3 तरह के होते हैं: सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड टू 0.02 mm से बड़े साइज को बोलते हैं, सिल्ट 0.02 mm साइज के को बोलते हैं, और क्ले 0.02 साइज से छोटे पार्टिकल्स को क्ले बोलते हैं। अब इसके मिक्सर्स, इसके स्थिति बताती है कि मिट्टी की क्वालिटी क्या है, मिट्टी में कौन से फसल होने वाले हैं, मिट्टी की उर्वरकता क्या होगी, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, पानी कितने देर तक मिट्टी में टिकेगा, ये सारे इनके मिश्रण के आधार पर डिसाइड किया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोम, दोमट मिट्टी एक आदर्श मिट्टी माना जाता है, क्योंकि इसमें 40% सैंड होते हैं, 40% सिल्ट होते हैं, 20% क्ले होते हैं। इन कारणों से इन्हें सबसे अच्छी मिट्टी की कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मिट्टी में होता क्या है। मिनरल्स 45%, एयर 25%, वाटर 25%, ऑर्गेनिक 5%। और पौधे को चाहिए क्या होता है? कार्बन, इट मीन्स ऑर्गेनिक 50%, ऑक्सीजन 35%, नाइट्रोजन 5%, हाइड्रोजन 5%, मिनरल 5%। हम देख पा रहे हैं कि मिनरल्स मिट्टी में ज़्यादा होती है, लेकिन प्लांट को ज़्यादा चाहिए नहीं होता है। और यानी कि मिट्टी में जो चीज़ की मात्रा जितनी ज़्यादा है, प्लांट्स उसके जस्ट अपोजिट नीडों को का डिमांड कर रहा होता है। तो इस वजह से हम पौधे में डालते हैं ऑर्गेनिक्स, कार्बन, ये सारे कुछ हम पौधे को, प्लांट को उस हिसाब से प्रोवाइड कराते हैं। अब प्लांट को क्या चाहिए होते हैं, कौन से एलिमेंट्स आवश्यक हैं और कितने तरह के एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स को 30 से 60 तरह के एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें कि 16 तरह के एलिमेंट्स बहुत ही आवश्यक कैटेगरी में रखे गए हैं। अब इन एलिमेंट्स को 4 भागों में बांटा गया है। ये चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी फ्रेंड्स आगे, तो इस वजह से इन्हें याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे इसेंशियल टाइप CHO, आप जान रहे हैं कि CHO क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी टाइप, जिसमें NPK को हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये जो कि हम खेत में बोरी का बोरी डाल रहे होते हैं। बोरी का बोरी मतलब कि हम उसे सफिशिएंट मात्रा में डालते हैं, उपयुक्त मात्रा में डालते हैं। तीसरा होता है सेकेंडरी टाइप, CaMgS, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम और S सल्फर। ये हम खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालते हैं, या तो ना के बराबर डालते हैं। और चौथा कैटेगरी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, Fe, Zn, Cu, Mn, B, Co, Ni, Mo, Cl। इसको मैं विस्तार से बताऊं, Fe आयरन, Zn जिंक, Cu कॉपर, Mn मैग्नीज, B बोरॉन, Mo मोलिडियम, Ch क्लोरीन, Co कोबाल्ट, Ni निकेल। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और इन विटामिन्स की जब कमी होती है पौधे में, तो पौधे में खराबी दिखने लगती है, बीमारी होने लगते हैं, पौधे का ग्रोथ सही नहीं हो रहा होता है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इफ़ प्लांट्स डज नॉट गेट द 16 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स, इट विल गेट स्ट्रेस्ड एंड कैन लूज देयर लाइफ। तो इसकी अति आवश्यकता होती है पौधे को। इसके साथ एक चीज़ें और है जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। पीएच स्केल, पीएच वैल्यू। पीएच स्केल पे 14 तक के नंबर होते हैं। अब इसमें 6 से 7 नंबर के मेजरमेंट को फुलफिल जो मिट्टी कर रहा होता है, उसे हम न्यूट्रल मिट्टी बोलते हैं, न्यूट्रल सॉइल बोलते हैं। और न्यूट्रल सॉइल में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। जो भी विटामिन्स हैं वो सारे मिट्टी में घुल जाते हैं
और पौधे उसे आसानी से खींच लेता है। इसी वजह से इसे न्यूट्रल मिट्टी कहा गया है। लेकिन 1 से 5 तक के मेजरमेंट को फुलफिल करने वाले को हम लोग एसिडिक बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। प्राइमरी टाइप्स एलिमेंट्स बिकम्स इनसॉल्युबल। इसमें प्राइमरी टाइप्स के एलिमेंट्स नहीं घुलते हैं। अब प्राइमरी टाइप्स क्या है ये मैं आपको लास्ट स्लाइड में बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं हम 8 से 14 तक के मेजरमेंट को जो फिल करता है सॉइल, उसे हम अल्कलाइन बोलते हैं या तो क्षारीय बोलते हैं। और क्षारीय मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सॉल्युबल नहीं होते हैं, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इनसॉल्युबल इन अल्कलाइन, क्षारीय मिट्टी में। तो अब इसके देसी उपाय क्या हैं, परंपरागत उपाय क्या हैं? परंपरागत उपाय में हम इसमें चूना मिला देते थे फ्रेंड, अम्लीय मिट्टी में, एसिडिक मिट्टी में, और क्षारीय मिट्टी में जिप्सम मिला देते थे। बट आज के डेट में कृषि की तकनीक बदल चुकी है, पैदावार की क्षमता बदल चुकी है। ये सारी चीज़ों को देखकर हमने एक नया कैटेगरीज लेके आया आपके लिए, जिसको बोलते हैं एग्री नैनोटेक। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एग्री नैनोटेक क्या है। एग्री नैनोटेक आधुनिक काल में कृषि कार्यों में एग्री नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ गया है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है, विटामिन्स की कमी हो गई है, केमिकल्स के प्रयोग बढ़ गए हैं। अतः नैनो टेक्नोलॉजी के तहत हम एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें वो सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है। हम आगे देखते हैं चिलेटिंग तकनीक और आयन फॉर्म। अर्थात हमारा एग्री नैनोटेक चिलेटिंग तकनीक से बना है और यह एक आयन फॉर्म में पाया जाता है। आयन फॉर्म में पाए जाने का क्या फ़ायदा है फ्रेंड? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जड़ का फोटो बना हुआ है। जड़ में 3 पार्ट होते हैं। पहला एक प्राइमरी जड़, जिसको जो मोटा वाला जड़, ये पौधे को स्टेबल रखने का काम करता है, खड़ा रखने का काम करता है। सेकेंडरी जड़ जो कि जल और खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का, अवशोषित करने का काम करता है। और टर्सरी हेयर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स को खींचता है मिट्टी से, एब्जॉर्ब करता है। तो एग्री नैनोटेक जबड़े के फॉर्म, आयन के फॉर्म में होता है, यानी यह एक पीला ड्रॉ जो दिख रहा है इस तरह से गोल होता है और इसमें एक जबड़ा बना होता है जिसके थ्रू टर्सरी हेयर इससे खींच लेते हैं। तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि इसका क्षारीय या अम्लीय मिट्टी में घुलने या ना घुलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि यह क्षारीय और अम्लीय दोनों मिट्टी में काम करता है। इस या नहीं भी घुलेगा तो भी आयन फॉर्म में है तो जड़ इसे वहाँ से आसानी से खींच पाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद यह जबड़े के थ्रू खींचने से प्लांट्स को आसानी होता है खींचने में, और हमें पानी और अन्य चीज़ों की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इसे मिट्टी को ज़्यादा कोड़ कर, यानी कोड़ कर देना है, या तो उनको काम करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये पत्ते के आकार को बढ़ा देता है। एग्री नैनोटेक यानी नैनो, ये रिस्पॉन्सिबल है साइज के लिए, नैनो साइज के लिए। नैनो टेक रिस्पॉन्सिबल है नैनो साइज के लिए, और यह जब प्लांट में जाएगा तो प्लांट के साइज़ को बढ़ाना चालू करेगा। सबसे पहले ये पत्ते के साइज़ को बढ़ाएगा, और जब पत्ते का साइज़ बढ़ेगा तो खाना ज़्यादा बनेगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, क्योंकि पत्ते प्लांट का रसोई घर होता है। और जब खाना ज़्यादा बनेंगे तो पौधे को ज़्यादा पोषक तत्व मिलेगा और पौधे का विकास ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ यह पौधे के स्टीम में पहुंचकर प्राइमरी सोर्स पोषक तत्व को खींचने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो इस वजह से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो मिले ही, साथ साथ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी पौधे अधिक मात्रा में खींच पा रहे होते हैं। इसके दूसरे फायदे, इसके और भी फायदे जो हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपसे डिस्कस करता हूँ। एग्री नैनोटेक परागकण एवं फूलों के विकास में सहायता करता है। यस, जैसा कि मैंने बताया कि यह साइज को बढ़ाता है, तो फूल के साइज बढ़ेंगे तो परागकण भी ज़्यादा आएंगे, फूल ज़्यादा लगेंगे, खाना ज़्यादा बन रहा होगा पत्ते में तो फूल ज़्यादा लगेंगे और परागकण ज़्यादा आएंगे, और परागकण और फूल जब ज़्यादा आएंगे तो फल भी ज़्यादा लगेंगे, फल की साइज भी अच्छी आएगी। उसके साथ हमारा क्या है, उसके साथ साथ इसका आयन फॉर्म में होने से
अकार्बनिक पोषक तत्व को घुलनशील बना देता है यह, यानी कि यह जब आयन फॉर्म में मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में जो अकार्बनिक पोषक तत्व हैं वह आसानी से पौधे को मिलना चालू हो जाता है। यह पौधे को 2 से 3 गुना अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। अर्थात कि नैनोटेक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, लेकिन यह और भी न्यूट्रिएंट्स को पौधे तक पहुंचाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से पौधे का ग्रोथ सही होता है, साइज सही होते हैं, पौधे में फल सही लगता है और इसके पत्ते भी सही तरीके से उग पाते हैं। अब इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स आते हैं फार्मर्स को, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। जैसे कि पौधे का विकास नहीं हो पाता है कभी कभी, तो आप उस वहाँ पे एग्री नैनोटेक यूज़ कर सकते हो। फल छोटा आ जाता है तो आप एग्री नैनोटेक यूज़ कर सकते हो। फल फट जाते हैं, उसके साइज सही नहीं हो रहे हैं और फल जब पकने का टाइम आता है तो फट जाता है फल, जैसे लीची, अनार, आम, ये सब में देखा जाता है कि फल फट के गिरने लगते हैं जब इसे पकने का टाइम आता है। तो आप उस कंडीशन में एग्री नैनोटेक यूज़ कर सकते हो। फल पक गए बट उसमें स्वाद नहीं आ रहे हैं, टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट के साथ साथ सुगंध नहीं है उसमें, तो उसके लिए आप एग्री नैनोटेक यूज कर सकते हो। और एग्री नैनोटेक के साथ आप एग्री गोल्ड को मिक्स करते हो तो एक लाजवाब रिजल्ट आपको मिलता है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे एग्री नैनोटेक के प्रेजेंटेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप इसे ट्राई करो, यूज़ करो खेत में, आपकी फसल काफ़ी अच्छे होने वाला है। और कोई डाउट्स हैं तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में चैट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, विश